एक बार भगवान अपनी बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं और ये कहा जाता है कि भगवान की लीलाओं में कभी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। यदि बुद्धि लगा ली तो बुद्धि फेल भी हो सकती है। तो भगवान की कथाएं बुद्धि से नहीं सुननी चाहिए। बुद्धि लगानी है तो रामचरित्र में लगाओ, कन्हैया के चरित्र में बुद्धि लगाओगे तो काम खराब हो जाएगा। भगवान को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाते, व्यामोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यस्सूरया, श्रीमद् भागवत के पहले ही श्लोक में आया है कि ऐसा है कन्हैया का चरित्र जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान समझने में व्यामोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि चक्कर खा जाती है। ब्रह्मा की भी बुद्धि चक्कर खा गई। भगवान लीला कर रहे थे, कौन सी लीला चल रही थी? भगवान गैया चराने जब आते हैं, ग्वाल वालों के यहाँ का भोजन करते हैं, हाथ पर पूड़ी रखी है, सभी उंगलियों में अचार फंसा रखा है, या में आम को अचार, या में मिर्च को अचार, या में किसी और चीज, सब अचार फंसाए हुए हैं। हंसी मजाक भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, भाई ये कैसा भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकता। अरे भोजन तो मौन होकर करना चाहिए, ये कैसा भगवान जो हंसी मजाक भी कर रहा है, भोजन भी कर रहा है। भगवान ने क्या देखा, गैया कहीं दूर चली गई तो भोजन करते करते गैयाओं को भी ढूंढने भाग लिए। अब तो ब्रह्मा जी कहने लगे और लोग, अभी तो बैठा था, अब तो भागने भी लगे। मधुमंगल से कहा, मधुमंगल सभी ग्वाला अपने अपने घरों से कुछ लेकर आते हैं, तू कभी नहीं लेकर आया, जा आज तेरे घर को भोजन करेंगे, घर से लेके। मधुमंगल घर गया और तो कुछ मिला नहीं, 3 दिन पुरानी खट्टी कड़ी रखी हुई थी, वही लेकर चला आया। दूर से कन्हैया को देखा, ये राज हराने को बालक, ये खट्टी कड़ी आकर मैं क्या को दूं, हिम्मत नहीं पड़ी। दूर कन्हैया थे और दूर से इसने कड़ी को पीना प्रारंभ कर दिया। ग्वालाओं ने दिखाया, ये कन्हैया वो देख, ये मधुमंगल क्या कर रहे हो। जो भगवान ने देखा वो हमारे लिए भोजन लेके आए हो, स्वयं पावे लग गए हो। भगवान ने जब दौड़ लगाई, अब तो मधुमंगल ने और जोर जोर से पीनी जब प्रारंभ करी तो आधी पेट में गई, आधी मुंह पर बिखर गई। जब तक तो कन्हैया पास आए, पात्र पूरा खाली हो गया। मधुमंगल कहने लगो, कन्हैया अब तेरे ताई का चुनाव बच्चों, अब कल खाइए जो कुछ खाओगे। भगवान कहने लगे, चिंता मत कर, मेरे लायक अभी बहुत है। और देखते ही देखते कन्हैया ने मधुमंगल का मुंह ही चाटना प्रारंभ कर दिया। जो ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो गई। अरे ये भगवान नहीं हो सकता, ये कैसा भगवान है, ग्वालाओं का झूठा मीठा खा रहा है, ऊपर से मुंह भी चाट रहा है, अभी परीक्षा लेता हूं। ब्रह्मा जी ने क्या किया, सभी बछड़ों को और ग्वालों को चुराकर ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान घबरा गए, कहां गए मेरे सब ग्वाला और बछड़े। आंख बंद करके जब देखा, तुरंत ब्रह्मा जी का लीला समझ में आ गई। अब तो भगवान मुस्कुराए, ब्रह्मा जी को ये नहीं पता है हम उनके भी पिताजी हैं। और आज कन्हैया ने जैसे बछड़े ब्रह्मा जी चुरा कर लेकर गए थे, वैसे ही नए बनाकर तैयार कर दिए। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने जब देखा, अभी अभी इनको तो मैं चुरा कर लेकर गया था, ये सब यहाँ कैसे? जैसे ही लौट कर आए, उनका लीला को देखने सोचने लगे, अब तो कन्हैया रो रहा होगा, मैं उसके बछड़े चुरा लाया। लेकिन भगवान ने तो वैसे ही बछड़े बनाकर तैयार कर दिए। ब्रह्मा जी लीला देखने रोज वृंदावन आते हैं। 1 वर्ष बीत गया कन्हैया को, उन्हीं नकली ग्वाल वाल बछड़ों को भगवान रोज घर लेकर जाते हैं, रोज चराने आते हैं। असली वाले तो ब्रह्मा जी के पास। दाऊ दादा पूछने लगे, कन्हैया ये हम बहुत दिनों से क्या लीला देख रहे हैं भाई? पहले हम जब ग्वाल वाल बछड़ों में देखते थे तो किसी बछड़े में कोई से संत का दर्शन होता था, किसी बछड़े में अमुक संत का दर्शन होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं सब में तू ही नजर आ रहा है। भगवान कहने लगे, दाऊ दादा वो संत तो ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए हैं, ये तो मैं ही बना हूं। कन्हैया ऐसे काम नहीं चलेगा, अपने बछड़ों को वापस लेकर आओ। जब पुनः एक बार ब्रह्मा जी जब लीला देखने वृंदावन आए तो भगवान ही ब्रह्मा का वेश बनाकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। द्वारपालों से कह दिया, देखो द्वारपालों, आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, यदि कोई नकली ब्रह्मा बनकर आ जाए तो अंदर मत घुसने दे। भगवान ब्रह्मा बनकर अंदर बैठे। असली ब्रह्मा जब आए, अब तो द्वारपालों ने लठिया दिखानी चालू कर दी, ये बाहर निकलो यहाँ से। अब तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, ये क्या कर रहे हैं? अरे भाई मैं तुम्हारा मालिक, हर रोज तो स्तुति करते थे, आज ये क्या कर रहे हो? आज भांग खा कर आए हो क्या? कहने लगे, नहीं नहीं, असली ब्रह्मा अंदर बैठे हैं, तुम जैसे बहरूपिया बहुत देखे हैं, बाहर चलो यहाँ से। जो बाहर निकाला ब्रह्मा जी को, सोचने लगे कौन अंदर बैठा है। आंख बंद करके देखा, सब लीला समझ में आ गई। मनी मन क्षमा मांग ली, प्रभु हमको क्षमा कर दो, हमने आपकी लीला में बुद्धि का प्रयोग किया। जब क्षमा मांगी तो बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल वाल बछड़ों को वापस किया और पुनः अपना जो ब्रह्मासन था वो प्राप्त किया। तो भैया ये जो देवता भी है, ये कभी भगवान की लीला में बुद्धि नहीं लगाते, ना भगवान की लीला में विक्षेप करते हैं, और ना ही अपने काम के ऊपर कभी घमंड करते हैं, क्योंकि सब भगवान के बल को जानते हैं। भाई
कितने देवता हैं, 33 कोटि देवता हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, कितने सारे देवता हैं, वायु देवता हैं, लेकिन सब नित्य प्रति अपना काम बड़े प्रेम से करते हैं, जैसे रोज करते हैं वैसे। लेकिन यदि देखा जाए, यदि हमारे पास थोड़ी सी संपत्ति आ जाए तो हम बड़ा घमंड करते हैं अपने ऊपर, इतना पैसा हो गया। किसी व्यक्ति को बल हो जाए तो बल का अभिमान करने लगता है। लेकिन जरा कल्पना करो कि यदि एक दिन सूर्य भगवान उदय ना हो तो पूरी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी, या एक दिन हवा ना चले, यदि वायुदेव एक दिन यदि छुट्टी पर चले जाएं तो सृष्टि का क्या होगा। तो महाराज सभी देवता इतने आवश्यक हैं, इतना जरूरी सब काम करते हैं कि यदि एक दिन छुट्टी ले लें तो महाराज सृष्टि तहस नहस हो जाए। इतनी जरूरत है इन देवताओं की, इसके बाद भी कोई भी अपने काम पर घमंड नहीं करता, अहंकार नहीं करता, क्योंकि सब भगवान के बल को जानते हैं। भाई सूर्य चंद्रमा भी तो कहें कि प्रभु इस संसार में इतने लोग रहते हैं, 6 दिन काम करते हैं, एक दिन छुट्टी सबको मिलती है, हमको भी एक दिन छुट्टी चाहिए, लेकिन कोई भगवान से छुट्टी नहीं मांगता। एक बार ब्रह्मा जी ने कन्हैया से छुट्टी मांग ली थी। भगवान नारायण सोचने लगे कि हम भी एक दिन छुट्टी लेकर देखें, भगवान हमसे रोज काम करवाते हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे हम भी छुट्टी लेंगे, और भगवान छुट्टी नहीं देंगे तो नौकरी छोड़कर भाग जाएंगे, फिर अपने आप ही बुलाने जाएंगे, क्योंकि बिना हमारे काम ही नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी पहुंच गए भगवान नारायण के पास छुट्टी लेने। भगवान ने छुट्टी देने से तो मना कर दिया, देखो ब्रह्मा जी आपके बिना काम नहीं चलेगा, आप एक दिन छुट्टी पर चले जाओगे तो आपका कार्य फिर कौन करेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे नहीं नहीं महाराज, हमको छुट्टी की आवश्यकता है, ऐसे नहीं दोगे तो हम नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, अपना कर लेना, किसी से काम करवा लेना अपना काम। ब्रह्मा जी नौकरी छोड़ करके चल दिए, और भगवान ने भी थोड़ा उदास मन से कह दिया, ब्रह्मा जी नौकरी छोड़कर तो जा रहे हो, अब आपका जो कमी है यहाँ बहुत खलेगी हमको, क्योंकि आपका काम कौन करेगा, आप इतना जरूरी काम करते हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अभी थोड़ी देर में पीछे पीछे बुलाने आएंगे हम। ब्रह्मा जी नौकरी छोड़कर चल दिए अपनी, और जो नौकरी छोड़ कर गए, और उधर क्या देगा, इधर से ब्रह्मा जी जा रहे हैं और दूसरी तरफ से सैकड़ों बुढ़े ऊंट पर बैठे चले आ रहे हैं। जो ब्रह्मा जी ने इतने बुढ़ों को, पूरी लाइन चली आ रही है बुढ़ों को। सबसे आगे वाले से पूछा, भाई इधर कहाँ जा रहे हो। आगे वाला बुढ़ा कहने लगा हमको समय नहीं है पीछे वाले से पूछना। पीछे वाले से पूछा, कहने लगा हमसे पीछे वाले से पूछा। एक एक करके सबसे पूछा, सैकड़ों बुढ़ों की लाइन खत्म हो गई, सबसे लास्ट वाला बचा था। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया तू तो बता दे कहाँ जा रहे हो सबके साथ। तो लास्ट वाला बुढ़ा कहने लगा सुनो भाई, इतने जो हम तुमको दिख रहे हैं सब ऊंट पर बैठकर जा रहे हैं, हम कोई और नहीं, हम सब ब्रह्मा हैं। अब ब्रह्मा जी चौंके, क्या मतलब। बोले हम सब ब्रह्मा हैं, एक बार हमें अपने काम पर घमंड हो गया था तो हम भगवान के यहाँ से नौकरी छोड़कर चले आए थे, और हमें अभी अभी पता चला है कि एक ब्रह्मा स्वर्ग आसन खाली करके गया, वो इंद्र जो ब्रह्मा का आसन है वो खाली करके गया, तो हम सब फिर से जा रहे हैं, शायद भगवान का इंटरव्यू दे दे तो दोबारा नंबर लग जाए, क्योंकि जब से इस्तीफा दिया है तब से दोबारा नौकरी करने का मौका ही नहीं लगा। अब तो ब्रह्मा जी घबरा गए, अच्छी भली नौकरी भगवान से छोड़कर आ गया मैं। कन्हैया तुरंत दौड़ लगाई, भगवान नारायण के चरणों में गिरे, प्रभु मुझको क्षमा कर, मुझे कहीं अपनी नौकरी नहीं छोड़नी, मुझे अपनी नौकरी करने दो। तो भाई भगवान के बल को सब जानते हैं, यदि हमने एक दिन की छुट्टी करी तो भगवान परमानेंट छुट्टी कर देंगे। तो कोई अपने काम पर घमंड नहीं करता, सब अपना काम निरंतर रूप से जैसे रोज करते हैं उसी प्रकार कर रहे हैं।